और शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर के साथ। लेबनान पर इजराइल के स्ट्राइक का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। जी हां, इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले के लिए लेबनान की सीमा के अंदर स्ट्राइक की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लेबनान पर इजराइल की स्ट्राइक का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इजराइल ने की है एयर स्ट्राइक लेबनान में। दरअसल जिस तरह से हिजबुल्लाह एक के बाद एक इजराइल पर हमले की प्लानिंग बना रहा है, उसे लेकर उन खास जगहों को अब निशाना बनाया जा रहा है जहां पर आतंकी संगठन के लोगों की मौजूदगी की आशंका है। और इसी कड़ी में अब लेबनान की सीमा में दाखिल होकर के इजराइल ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। बिल्कुल, और देखिए अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में समझे इजराइल और हमास जंग के बीच एक बड़ी खुफिया रिपोर्ट लीक हो गई और दावा है कि हमास के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन के लिए अमेरिका की सबसे घातक डेल्टा फोर्स इजराइल भी पहुंच गई है। और इन दावों पर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी वायरल होने लगी। मतलब जो अमेरिका अब तक युद्ध में सीधे शामिल नहीं था, दावा यह किया जा रहा है कि वो हमास के खिलाफ युद्ध में सीधे कूद चुका है। जिसने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया, जिसने सीरिया के मोस्ट वांटेड आतंकी बगदादी को ढेर कर दिया, जो सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी और तलाशी में शामिल रहे। दावा है कि वही डेल्टा फोर्स अब इजराइल में हमास के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देगी। आखिर क्या है ये डेल्टा फोर्स, किसकी फोर्स है और कितनी खतरनाक है जो अब हमास के खिलाफ युद्ध लड़ेगी? दरअसल बाइडेन के इजराइल दौरे के दौरान एक गलती हो गई। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होने लगी। इस तस्वीर में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन कुछ सैनिकों से मिलते हुए दिखे। अब दावा है कि यही वो डेल्टा फोर्स है जो बाइडेन के इजराइल दौरे के दौरान अमेरिका से इजराइल पहुंची। और दावा किया गया कि हमास के खिलाफ जंग में इजराइल की सेना की मदद के लिए अमेरिका ने सबसे घातक डेल्टा फोर्स को इजराइल में तैनात कर दिया। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर वायरल हुई तो अमेरिका की किरकिरी भी हुई, क्योंकि इजराइल और हमास के इस युद्ध में अमेरिका सीधे भाग नहीं ले रहा है, लेकिन इजराइल को हर संभव मदद का ऐलान कर चुका है। लेकिन डेल्टा फोर्स की एंट्री इस युद्ध को बहुत घातक बना सकती है, क्योंकि अमेरिका का डेल्टा फोर्स कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है। अमेरिका के डेल्टा फोर्स को आधिकारिक तौर पर प्रथम विशेष बल ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा के रूप में जाना जाता है, जो खास तौर पर आतंक विरोधी ऑपरेशन पर काम करती है। बंधकों को बचाने और आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन चलाने में माहिर है। हाई प्रोफाइल टारगेट पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए विशेष टोही मिशन चलाती है। डेल्टा फोर्स स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंधक बचाव कार्यों में माहिर है। दुनिया भर में आतंकवाद के बढ़ते खतरे के जवाब में 1977 में इस फोर्स की शुरुआत हुई थी। अफगानिस्तान में तालिबान, लीबिया में बेंगाजी और खाड़ी में इराक को हटाने में डेल्टा सैनिकों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा पनामा संकट के दौरान 35,000 अमेरिकियों को पनामा से निकालने में भी डेल्टा फोर्स का अहम रोल था। कुवैत और इराक के मिशन में भी अमेरिका की तरफ से सबसे बड़ी भूमिका जो निभाई थी वो डेल्टा सैनिकों की ही थी। डेल्टा फोर्स ने सीरिया में रेड कर मोस्ट वांटेड आतंकी अबू बकर अल बगदादी को ढेर कर दिया था। बैटल ऑफ टोरा बोरा के नाम से मशहूर एक मिशन में डेल्टा सैनिकों ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराने के लिए मिशन चलाया था। इसके अलावा सद्दाम हुसैन को ढूंढने और पकड़ने में डेल्टा फोर्स की बड़ी भूमिका रही थी। डेल्टा फोर्स अमेरिका के एक से एक बड़े ऑपरेशन में शामिल रही है। डेल्टा फोर्स ने खाड़ी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब एक तस्वीर ने इस बात को हवा दे दी है कि यह फोर्स हमास के खिलाफ बड़े ऑपरेशन के लिए इजराइल पहुंच गई है। इस फोर्स का इजराइल में होने का मतलब है कि हमास के खिलाफ जंग में अमेरिका कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी में जुटा है।
रविवार की रात गाजा पर नॉन स्टॉप हवाई हमले किए गए। इजरायल सेना के जनरल ने ऐलान कर दिया है कि गाजा पर दूसरे फेज की लड़ाई अब शुरू होने वाली है और उससे पहले हमास और इस्लामिक जिहाद के ठिकानों पर जोरदार हमले होंगे। कहने का मतलब यह है कि पहले वायुसेना हमास को आसमान से तोड़ेगी और फिर जमीनी हमला करके इजरायल की सेना आतंकियों को मिट्टी में मिला देगी। इजरायल की वायुसेना चुन चुन कर गाजा में हमलों को अंजाम दे रही है। ये हमले शनिवार को और तेज हो गए और पूरी गाजा पट्टी में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, गाजा शहर से लेकर खान यूनिस तक जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई। और इस एयर स्ट्राइक को इस तरह से अंजाम दिया जा रहा है ताकि इजरायली सेना को जमीनी हमला करने में मदद मिल सके। इजरायल के सेना कमांडर ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। उनकी सेना पूरी तरह से तैयार है। 1000 से ज्यादा टैंकों, सैकड़ों हेलीकॉप्टर, हजारों की संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाने और रॉकेट लॉन्चरों के साथ साथ 1 लाख से ज्यादा सैनिक बदला लेने के लिए तैयार खड़े हैं। हमास के हैवानों को नरसंहार की सजा देने के लिए तैयार हैं और उन्हें पता है कि जमीन के भीतर अपने बिलों में वो आतंकी छिपे हुए हैं और वो भी इंतजार कर रहे हैं इजरायल के जवानों का। ये सुरंगें कहां-कहां तक कैसे गई हैं? इन सुरंगों में हमास किस तरह से घात लगाकर हमला कर सकता है और हमास के साथ अर्बन वॉरफेयर में किस तरह से इजरायल की सेना फंस सकती है, इसके बारे में इजरायल की सेना ने पहले ही तैयारियां कर ली हैं। और यही वजह है कि शनिवार को इजरायली सेना के जनरल अपने जवानों के बीच में पहुंचे और उन्हें याद दिलाया कि कैसे हमास के आतंकियों ने इजरायल के लोगों की जान ली थी, कैसे उन्होंने नरसंहार को अंजाम दिया और अब वक्त आ गया है जब उनके घरों में घुसकर उन्हें इसकी सजा देनी है। ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות והמראות והנופלים משבת לפני שבועיים. पश्चिम मीडिया के मुताबिक इजरायल की सेना के टॉप अधिकारी इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनके पास बड़े पैमाने पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने भी इजरायल की सेना को आश्वासन दिया है कि जल्दी ही गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन का आदेश आने वाला है और उसके